So now we have a last question of this chapter number 4, which is question number 14, and this is also related to the common stock valuation. And let's have a look. इसमें क्या कहते हैं? Burp Cola company just finished making an annual dividend payment is $2 per share on its common stock, and its common stock dividend has been growing at an annual rate of 10%. कहता है कि यहाँ पे $2 जो है वो इसको पे किया जा रहा है डिविडेंड, और इसका जो ग्रोथ रेट है वो 10% है. कैली स्कॉट रिक्वायर्ड 16% एनुअल रिटर्न ऑन इट्स स्टॉक. इसके ऊपर 16% रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू शुड कैली प्लेस ऑन द 1 शेयर ऑफ बर्प कोला कॉमन स्टॉक अंडर द फॉलोइंग 3 कंडीशन. इसमें भी 3 कंडीशन है, और इसने कहा है कि हमें कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन बताएं. अगर डिविडेंड $2 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% है, और डिविडेंड ग्रो कर रहा है 10% से, तो इसकी वैल्यू बताएं. कहता है कि डिविडेंड और एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यूइंग ग्रोथ रेट फॉर 10% एनुअली. एनुअल रेट कहता है कि अगर ये 10% ग्रो करता है तो तब वैल्यू बताओ. दूसरी कंडीशन में कहता है द एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 9% एंड टू रिमेन कांस्टेंट एट दैट लेवल. अब कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला लगेगा, और 9% जो है वो अगर ग्रो करे तब बताओ कि क्या वैल्यू होगी. और तीसरे में कहता है द डिविडेंड ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 11% एंड रिमेन कांस्टेंट एट दिस लेवल. और अब जो है वो 11% ग्रोथ रेट हो जाए तो तब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी. यू नो दैट कि ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ का हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है. ये फार्मूला होता है हमारे पास D1 ओवर KE माइनस G. तो D1 यू नो दैट कि जब करंट ईयर के डिविडेंड में ग्रोथ रेट शामिल कर दिया जाता है तो वो D1 बन जाता है. KE माइनस G एज इट इज़ रहेगा. हमने क्या करना है, कंडीशन 1 में जो D0 है, जो करंट डिविडेंड पे किया जा रहा है वो $2 है, $2 लिख देंगे. 1 की जगह पे 1 प्लस कर देंगे. पहले में जो है वो ग्रोथ रेट था 10%, ठीक है, तो हमने जो है वो 10% पुट किया. KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% था, माइनस G पुट किया. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 36.67 जो है वो वैल्यू आ जाती है. दूसरे में हमारे पास उसने कहा था कि 9% अगर G हो तो अब बताएं उसकी क्या वैल्यू होगी. एज इट इज़ ये इसमें फार्मूला में D0 2 1 प्लस अब G की जगह 9% आ जाएगा. एज इट इज़ फार्मूले में पुट करेंगे KE 16 एंड G 9%, तो अब हमारे पास जो है वो 31.14 आ जाएगा. और C में कहा था कि अगर जो है ये 11% ग्रोथ रेट हो तो अब बताएं वैल्यू क्या होगी. तो अब हमने इस ग्रोथ रेट की जगह पे, इस G की जगह पे हमने 11% पुट कर दिया, और अब हमारे पास जो वैल्यू है वो $44.40 आ जाती है. तो दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1 2 एंड 3. जस्ट वी हैव कांस्टेंट ग्रोथ रेट फार्मूला, ठीक है, विच इज़ V इज़ इक्वल टू D0 1 प्लस G ओवर KE माइनस G. इसी फार्मूला को 1 बाय 1 3 कंडीशंस में पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे.